नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुर चतुर्वेदी। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबरें महानगर से। बंग भंग के खिलाफ कल विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। पिछले कुछ दिनों से अलग बंगाल राज्य की मांग उठी है। कभी उत्तरी जिलों को अलग राज्य बनाने या केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की मांग सुनी गई है। कभी भाजपा प्रतिनिधियों का जत्था शामिल हुआ तो कभी कोई और संगठन, और इस बार राज्य सरकार बंग भंग के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने जा रही है। उस प्रस्ताव को अनुच्छेद 185 के तहत लाया जाएगा। तृणमूल विधायकों के नेतृत्व ने पार्टी के सभी विधायकों को इस दिन विधानसभा में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह प्रस्ताव लाकर टीएमसी बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। निशीथ के जवाब में बीजेपी करेगी अभिषेक बनर्जी के घर का घेराव। केंद्रीय गृह मंत्री निशीथ प्रामाणिक के घर के तृणमूल कांग्रेस के घेराव के आह्वान पर उपजे विवाद के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जवाबी कार्यक्रम की घोषणा की। रविवार को बालूरघाट में पार्टी के कार्यक्रम से इतर सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा, इस बार हम अभिषेक बनर्जी के घर का भी घेराव करेंगे। सीएम की सभा में लोगों को लाने के लिए खर्च हुए 78 लाख रुपए। शुभेंदु अधिकारी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा में लोगों को लाने के लिए 78 लाख रुपए खर्च किए गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, गत 17 फरवरी को बांकुड़ा में मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सभा में स्टूडेंट्स व गरीब सुविधा भोगियों को 700 बसों में लाने के लिए 78 लाख रुपए खर्च किए गए थे। महिला का फंदे से लटकता शव बरामद। बालागढ़ थाना अंतर्गत श्रीजा कमालपुर ग्राम पंचायत के गौरनई ग्राम में रविवार की सुबह एक महिला का फंदे से लटकता शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मौमिता घोष के रूप में की गई है। वह एक निजी अस्पताल में डीएलएड पढ़ाती थी। महिला का विवाह प्रताप घोष नामक एक व्यक्ति के साथ हुआ था। जानकारी के मुताबिक प्रताप एक सरकारी स्कूल में ग्रुप डी कर्मचारी था। हालांकि अदालत के निर्देश के बाद प्रताप की नौकरी चली गई थी, जिसके बाद से वह बेरोजगार था। पति के नौकरी चले जाने के कारण आए दिन दंपति के बीच विवाद होता रहता था। চাকরিটা চলে যাওয়ার জন্যই তো এইসব টেনশন। হ্যাঁ, চাকরিটা চলে গেল, কি করে চলবে না চলবে করি তো হ্যাঁ একটা টেনশনই বউটা এরকম হয়। কত লোকের কাছে কেঁদেছে যে স্বামীটা এক গাদা টাকা দিয়ে চাকরি হলো, চাকরিটা চলে গেল। কত লোকের কাছে কেঁদেছে হয়েছে। হ্যাঁ, চাকরিটা চলে যাওয়ার জন্যই এই এত এরকম ইয়ে। 1600 টাকা মাইনে 1600 টাকা মাইনে আমার ঠাকমাকে বললাম যে ঠাকমা দিয়ে দাও পয়সাটা, বললো এখন পয়সা নেই। ওই জন্যই বোধহয় মাস্টারকে শুক্রবার এসে বললো রবিবারে মাইনে নেবেন। এরকম মান সম্মান যাচ্ছিল বোধহয় স্যার কি আর করবো। বাবা কত টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল? হ্যাঁ, কত টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল? 7 লাখ টাকা দিয়ে পেয়েছিল স্যার। কোন স্কুলে পেয়েছিল? ডুমুরদহ স্কুলে। कॉर्पोरेट के चुनाव में तृणमूल ने मारी बाजी। छिन्ना मोड़ कॉर्पोरेटिव कृषि संगठन समिति लिमिटेड के चुनाव में तृणमूल ने बड़ी जीत हासिल की है। 57 सीटों पर हुए चुनाव में तृणमूल के 53 सदस्यों ने जीत दर्ज की, जबकि 4 सदस्यों का नामांकन रद्द हो गया था। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से इस समिति पर माकपा का वर्चस्व था। चुनाव को लेकर काफी उत्तेजना रही। वाम समर्थकों ने सड़क अवरोध कर चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए। वहीं चुनाव में जीत दर्ज करने वाले तृणमूल समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। खबर एक्सप्रेस में अब देखते हैं राष्ट्रीय खबरें। उद्धव चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार को शिवसेना पार्टी के नाम व चिन्ह पर एकनाथ शिंदे के दावे को मंजूरी दे दी थी। अब उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मनोरंजन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, अब आइए डालते हैं एक नजर। संजय लीला भंसाली ने फिल्म मेकर्स को दी नसीहत। संजय लीला भंसाली ने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि जब कोई फिल्म मेकर पीरियड फिल्में बनाता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। संजय का कहना है कि ऐसी फिल्में बनाने से पहले फैक्ट्स की जांच करनी चाहिए। कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। सोमवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।